हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं एंड इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं। ना कि इस वजह से कि वो एजुकेटेड नहीं है या वो क्वालिफाइड नहीं है, बल्कि इस वजह से कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि अवॉइड की जा सकती हैं। अगर आप भी वो स्टूडेंट है जो कि 2025 में अब्रॉड जाके अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आप अभी राइट नाउ वीज़ा स्टेज में हैं या वीज़ा स्टेज में एंटर होने जा रहे हैं एंड आप अवॉइड करना चाहते हैं वीज़ा रिजेक्शन, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको इजीली वीज़ा देखने को मिलेगा। नो मैटर आप यूएसए को कंसीडर कर रहे हैं, यूके को टारगेट कर रहे हैं, यूरोप को कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। मेक श्योर करना है गाइस कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें बिकॉज इसका हर पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की वीडियो का बेसिकली टॉपिक बिगेस्ट वीजा मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट अमूमन कमिट करते हैं एंड 2025 में भी आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स कमिट करेंगे एंड आई जस्ट वांट कि इस वीडियो के थ्रू मैं अवेयरनेस पैदा करूं एंड स्टूडेंट्स को इन गलतियों के बारे में बताऊं ताकि जब भी उनका वीज़ा प्रोसेस आए, वीज़ा इंटरव्यू में वो जाए, वो इन गलतियों को अवॉइड कर सकें एंड अपने लिए ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर सकें कि उनका वीज़ा लग सके। यहाँ पे जो फर्स्ट मिस्टेक अमूमन स्टूडेंट कमिट करते हैं दैट इज वीक एसओपी या वीक मोटिवेशनल लेटर। एसओपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड स्टूडेंट अमूमन इसको एक फॉर्मेलिटी लेते हैं एंड इसको बस जनरली वो लिख देते हैं एंड सबमिट। लेट मी टेल यू कि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर आपकी पहचान होने वाला है एट एम्बेसी स्टेज एंड ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। ज्यादातर स्टूडेंट्स गूगल से डाटा कॉपी करके उससे ही अपना मोटिवेशनल लेटर जनरेट कर देते हैं। लाइक स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं कि आई वांट टू स्टडी अब्रॉड इन योर कंट्री बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माय फ्यूचर। अब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई, ये कोई पर्पस नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये अगर आप 10 लोगों के मोटिवेशनल लेटर उठा के देखेंगे तो उसमें 9 में आपको ये लाइन यूज होती हुई नजर आएगी। तो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर में यूनिकनेस लानी है। यूनिकनेस आप कैसे ला सकते हैं कि आप इसको एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करें। आप उन्हें अपना बैकग्राउंड बताएं, आप उन्हें ये बताएं कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया उस स्पेसिफिक कंट्री में अप्लाई करने के लिए। आप उन्हें कोर्स का नाम बताएं, उस कोर्स के हवाले से बताएं कि वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इन फ्यूचर। आप उन्हें अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं, अपने करियर गोल्स के बारे में बताएं। जब आप इस मोटिवेशनल लेटर को एक स्टोरी की फॉर्मेट में लेकर चलेंगे तब ही ये इंटरेस्टिंग बन पाएगा एंड उसी सूरत में ये वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर पाएगा एंड वो आपको वीज़ा दे देगा। अगर आप जनरल लाइंस यूज करेंगे, गूगल से कॉपी करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं कि आपकी रिजेक्शन लग जाए। यहाँ पे जो मिस्टेक नंबर 2 है दैट इज इनकम्प्लीट या सस्पिशियस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। गाइस, वीजा फाइल में पैसों का होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है एंड यहाँ पे इस बैंक स्टेटमेंट के सेक्शन में ये होना भी बहुत जरूरी है कि ये पैसे आए कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है। यहाँ पे लोग अक्सर औकात गलतियां करते हैं कि नंबर 1 अकाउंट में सडनली 15-20 लाख रुपया जमा करवा देते हैं। नंबर 2, जो पैसे उन्होंने डिपॉजिट कराए अपने अकाउंट में उसका किसी किस्म का कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं होता। नंबर 3, स्टेटमेंट में बहुत ही इरेगुलर एंड रैंडम ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में वो अमाउंट आई होती है जो कि जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ये सारी चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में ट्रैक कर रहा होता है एंड अगर आप ये सारी गलतियाँ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं कि आप उन्हें एटलीस्ट अपनी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, उसमें आप इनकम प्रूफ अटैच करें कि लाइक कोई सैलरी स्लिप्स है आपके पास, टैक्स रिटर्न्स हैं, आप वो अटैच करें। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उस केस में आप वहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर भी क्लियरली मेंशन करें एंड उन्हें बताएं कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, आइदर वो आपके फादर है, मदर है, सिबलिंग है, स्पाउस है, कौन है, आप उसके साथ अपना रिश्ता जस्टिफाई करें। उसके बाद जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लाइक उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, उसकी सैलरी इतनी है, उसने सैलरी से सेविंग्स की हैं, कोई बिजनेस करते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी सेल की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी रीज़न है आप उन्हें बताएं।
बैंक स्टेटमेंट बनाते हुए आपने एक चीज अपनी माइंड में रखनी है, एंड अगर आप अपने माइंड में ये चीज रखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको रिजेक्शन नहीं देखने को मिलेगी। दैट थिंग इज कि ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू ट्रस्ट। अगर आप इस इक्वेशन को अपने माइंड में रखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपकी कभी रिजेक्शन नहीं। यहाँ पे जो थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस शो करते हैं, वहां पे ओवर स्मार्टनेस शो करते हैं। आपने इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है। इंटरव्यू जो होता है वो किसी किस्म की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती जो आपको पूरी करनी है, बल्कि ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है। वो स्पेसिफिक जो वीजा ऑफिसर बैठा हुआ है वो आपको इस पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है कि ये बंदा अगर इसको हम वीजा देंगे तो ये आइदर हमारी कंट्री के लिए सूटेबल इंसान है या नहीं। अगर आप में उसको किसी किस्म की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई इस तरह की बात नजर आएगी तो वो क्लियर कट आपकी रिजेक्शंस लगाएगा। यहाँ पे आपने ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल अवॉइड करना है, ओवर स्मार्टनेस आपने नहीं दिखानी। एंड अक्सर औकात वीजा ऑफिसर क्वेश्चन करता है एंड स्टूडेंट अमूमन इस तरह के जवाब देते हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाई दिस कंट्री, आपने इस कंट्री को क्यों सेलेक्ट किया। यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर औकात इस तरह के आंसर्स दे देते हैं कि आपके कंट्री का वीजा बहुत इजीली मिल जाता है। अब ये कोई आंसर नहीं है, इसके बिहाफ पे आपको रिजेक्शन ही देखने को मिलेगी। सेकेंडली, मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह के जवाब दे देते हैं कि यहाँ पे मेरा दोस्त पढ़ता है तो इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था एंड मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया एंड इसमें अप्लाई कर लिया। अब अगेन ये किसी किस्म का कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है, ये बहुत जनरल एंड कैजुअल आंसर है एंड ये क्लियरली शो कर रहा है कि यू आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड ये आपको इंटरव्यू में नेगेटिव मार्किंग देगा। अब इस तरह के आंसर्स जो हैं वो क्लियरली शो कर रहे हैं कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है एंड अगर आप इनके सीरियस है तो आपकी किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं है। यहाँ पे इन चीज़ों को आप ओवरकम इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर होकर जाएं। नंबर वन, आप अपने कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हवाले से सारी प्रिपरेशन करें। आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि आप जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसके मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी आपने शॉर्टलिस्ट की है उसके बेनिफिट्स आपके पास होने चाहिए कि इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़कर एजुकेशन कंप्लीट करके आपको क्या फ़ायदा होगा इन फ्यूचर। आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी, इसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं, किस किस चीज़ में ये महारत रखती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप उन्हें ये भी बताएं कि जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके फ्यूचर को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब आप इस तरह की लॉजिकल आंसरिंग करेंगे तो ज़्यादा चांसेस आप अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे एंड ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका वीज़ा लग जाएगा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें बट जो ओवर स्मार्टनेस है वो आपने बिल्कुल नहीं दिखा। यहाँ पे मिस्टेक नंबर 4 जो अमूमन स्टूडेंट कमिट करते हैं दैट इज़ रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन। आपका जो पुराना कोर्स है जो आपने किया हुआ है, डिग्री की हुई है, आप लेट सपोज बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो उस केस में जो भी आपका एफएससी में बैकग्राउंड है वो आपकी फ्यूचर डिग्री के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिंक होना चाहिए। अगर वो लिंक नहीं होगा तो आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो कंफ्यूज होगा एंड आपको उसको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ेगी, आपको लॉजिकल आंसरिंग देनी पड़ेगी। लाइक आपकी लास्ट डिग्री प्री मेडिकल है एंड अभी ऑल ऑफ सडन आपने बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर्स में अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों जो कोर्सेज है वो टोटली ऑपोजिट है, एक मेडिकल की फील्ड है एंड एक बिजनेस की फील्ड है। यहाँ पे आपने बड़ी ही लॉजिकल रीजनिंग उनको देनी है कि क्यों आपने ये फील्ड स्विच की है। यहाँ पे आप उन्हें ये कह सकते हैं कि सर मुझे पहले मेडिकल फील्ड पसंद थी बट लेटर ऑन विद टाइम मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मैनेजमेंट वाली साइड पे चला गया एंड इस वजह से मुझे अपने लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक बेहतर ऑप्शन लगी करियर वाइज एंड इस वजह से मैंने ये स्पेसिफिक प्रोग्राम चूज। अगर आप उनको ऐसी एक्सप्लेनेशंस देंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो कन्विंस हो जाएगा एंड उसको समझ आ जाएगी कि इसने ये स्पेसिफिक कोर्स क्यों सेलेक्ट किया एंड एज अ रिजल्ट अगर आप इनकी इस फील्ड भी स्विच कर रहे हैं तो उस पे हाफ पे आपकी रिजेक्शन नहीं लगेगी। आप कोशिश करें कि फील्ड आप स्विच ना करें, जिस भी प्रीवियस कैटेगरी में आपने अपनी एफएससी या बैचलर्स किया हुआ है उसी फील्ड से रिलेटेड कोई भी डिग्री आप अपने लिए चूज करें एंड उसमें अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने वहाँ पे जाए। इस केस में आपको ज़्यादा फजूल की जस्टिफिकेशंस नहीं देनी पड़े। यहाँ पे लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट कमिट करते हैं एंड इसके हवाले से बहुत कम वीडियोस में बात होती है दैट इज़
कि स्टूडेंट फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, फेक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जब स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है तो मोस्टली एजेंट हजरात आपको ये मशवरे देते हुए नज़र आएंगे कि आप अपने लिए फेक बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर लें। मैं आपको फेक बैंक स्टेटमेंट जनरेट करके दे देता हूँ, मैं आपको फेक वर्क एक्सपीरियंसेस जनरेट करके दे देता हूँ। आपने ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, बिकॉज अगर आप इनमें पढ़ेंगे तो आप अपना पूरा फ्यूचर एक तरह से दाव पे लगा लेंगे। एंड जो एम्बेसीज होती हैं वो मोस्टली आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, डाटा उनका शेयर होता रहता है। एंड अगर आपकी एक कंट्री में फेक डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे रिजेक्शन लग गई है, कल को आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके किसी और एम्बेसी में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप हाईलाइट होंगे, वो आपको शक की निगाह से देखेंगे। तो यहाँ पे आप हमेशा कोशिश करें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें। एंड अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो उन्हें एक्सप्लेन करें, झूठ ना बोलें। एंड लास्ट में ट्रस्टेड एंड प्रोफेशनल लोगों से गाइडेंस लें, फ्रॉड एजेंट्स वगैरह से कोशिश करें कि खुद को बचाएं। एंड अगर आप फ्रॉड एजेंट से खुद को बचाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपके कि आपका वीज़ा लग जाएगा। तो गाइस, दिस वाज अ क्विक वीडियो अबाउट सम मिस्टेक्स जो कि अमूमन स्टूडेंट कमिट करते हैं एंड इसकी वजह से रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है एंड ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड yes, that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah.